स्वागत है आपका युग चरण के टॉप 10 बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सना चौधरी और खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। मुंबई हमले में गुनाहगार तहव्वुर राणा का आखिरी पैतरा भी फेल, यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। रूस यूक्रेन वॉर को रोकने के लिए ट्रंप ने सुझाया नया प्लान, बोले फिर अपने आप रुक जाएगी त्रयोदशी। कश्मीर में 30 डिग्री में भी 160 किलोमीटर पेच की रफ्तार से दुनिया के सबसे ऊंचे पुल से गुजरी कश्मीर के वंदे मातरम। यूपी में बीजेपी के अध्यक्ष का अभी नहीं हो पाएगा चुनाव, कुछ समय के लिए लगा विराम, जानिए वजह। 942 जवानों को मिलेगा गैलेंट्री अवार्ड, सर्विस मेडल, देखिए पूरी लिस्ट। फेल पाएगा 135 दवाइयों के सैंपल, हाई बीपी, डायबिटीज और विटामिन D3 के टैबलेट भी शामिल। केरल में ईडी अधिकारी बनकर बीड़ी व्यापारी से 30 लाख की ठगी, एक आरोपी गिरफ्तार। गणतंत्र दिवस पर हिमाचल का लाल उड़ाएगा फाइटर जेट राफेल। L&T कंपनी से छीना 70,000 करोड़ का नेवी कॉन्ट्रैक्ट, रक्षा मंत्रालय ने क्या बताई वजह। भारतीय आर्मी को मिलेगी संजय की दूरदृष्टि, राजनाथ सिंह ने किया बैटल फील्ड सर्विलांस सिस्टम का उद्घाटन। और आइए युग चरण के टॉप 10 बुलेटिन की तमाम बड़ी खबरों को अब विस्तार से जानते हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है और उसकी सजा के खिलाफ समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है। मुंबई आतंकी हमले के गुनाहगार तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। भारत पाकिस्तान मूल के कनाडाई नागरिक राणा के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा था क्योंकि वो 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मामले में वंचित था। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को अब मंजूरी दे दी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए एक नया प्लान सुझाया है। उन्होंने ओपेक से तेल की कीमत में कटौती करने को कहा है। उन्होंने तर्क दिया कि इसमें यूक्रेन में हो रही त्रासदी खुद ब खुद रुक जाएगी। मौजूदा जंग में दोनों पक्षों रूस और यूक्रेन को नुकसान है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से तेल की कीमतों में कटौती करने को कहा है। वहीं कश्मीर के लिए चलने वाली ट्रेन शुक्रवार शाम को जम्मू स्टेशन पर ट्रायल के लिए पहुंची थी। जम्मू पहुंचते ही इस ट्रेन को लेकर यात्रियों में काफी उत्साह दिखाई दिया। सेल्फी लेने के लिए लोगों ने वहां भीड़ भी लगा ली। लोगों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। अब इसका ट्रायल पूरा हो चुका है। माना जा रहा है कि फरवरी तक यह ट्रेन संचालित होने लगेगी। जम्मू कश्मीर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का इंतजार अब लगभग खत्म हो चुका है। वहीं यूपी में हर हाल में जनवरी महीने तक नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना था। इसके लिए पीयूष गोयल को कल लखनऊ आना था, लेकिन उनका दौरा चलने के बाद इस पर विराम लग गया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव फिलहाल टाल दिया गया है। दिल्ली में चल रहे विधानसभा चुनाव के घमासान को देखते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का लखनऊ दौरा टल गया है, जिसके चलते यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव पर कुछ समय के लिए विराम लग गया है। माना जा रहा है कि फरवरी महीने में अब आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं इस बार 1942 जवानों को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इनमें से 95 जवानों को वीरता पदक, 101 जवानों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और 746 जवानों को सराहनीय सेवा के लिए पदक से नवाजा जाएगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर गैलेंट्री अवार्ड्स का ऐलान हो चुका है। जिन 95 जवानों को वीरता पुरस्कार मिलेगा उनमें से 78 पुलिसकर्मी हैं और 17 फायर विभाग के कर्मचारी भी मौजूद हैं। वहीं केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने देश भर में दवाइयों के कुल 135 सैंपल फेल किए हैं। जिन दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं उनमें हार्ट, शुगर, किडनी, बीपी व एंटीबायोटिक सहित कई दवाइयां शामिल हैं। इसके पहले भी केंद्रीय औषधि मानक की तरफ से कई दवाइयों को बैन किया जा चुका है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने दिसंबर में लिए दवाई के सैंपल के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। वहीं अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल की गई गाड़ी और नकली नंबर प्लेट बरामद कर ली है। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। दक्षिण कन्नड़ पुलिस ने केरल के कोल्लम जिले में एक ठग को गिरफ्तार किया है, जिस पर अन्य कई लोगों के साथ मिलकर विट्ठल में एक व्यवसाय से प्रवर्तन निदेशालय ईडी का अधिकारी बनकर 30 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप है। पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल की गई गाड़ी और नकली नंबर प्लेट को जब्त कर लिया है।
वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के ओमल गर्ग अब फाइटर जेट राफेल को उड़ाएंगे। ये न केवल ऊना बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात है। अमोल गर्ग 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान इस फ्रांसीसी फाइटर प्लेन को उड़ाएंगे, जो इस समय वायुसेना की ताकत का प्रतीक बना हुआ है। ऊना जिले की दुर्गा कॉलोनी में रहने वाले अमोल के पिता जगदीप शर्मा एक पूर्व नेवी अधिकारी और वर्तमान में ओएनजीसी में इंजीनियर है। वहीं केंद्र सरकार ने 6 पनडुब्बियां खरीदने के लिए 70,000 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया था। इसमें एलएनटी कंपनी ने भी बोली लगाई थी। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने कहा कि कंपनी ने शर्तों का पालन नहीं किया है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि एलएनटी ने स्पेनिश कंपनी नवांतियन के साथ प्रस्ताव दिया था। लार्सन एंड ट्रोबा कंपनी एलएनटी द्वारा दी गई बोली को अब खारिज कर दिया गया है। वहीं भारतीय सेना की निगरानी और ट्रोही क्षमताओं के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली बीएसएस का उद्घाटन किया है। इसकी झलक 26 जनवरी के परेड में देखने को मिलेगी। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में संजय बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम का उद्घाटन किया है। भारतीय सेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल द्वारा विकसित यह अत्याधुनिक प्रणाली युद्ध क्षेत्र में ग्राउंड और एरियल सेंसर डेटा को कलेक्ट करती है। जिस तरह महाभारत के समय संजय की दूरदृष्टि से युद्ध की हर जानकारी मिलती रही, ठीक वैसे ही दृष्टि अब सेना के पास भी होगी। युग चरण के टॉप 10 बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मैं सना चौधरी।